सिलीगुड़ी में एम्स की स्थापना का प्रशस्त होता मार्ग। राजू बिष्ट पहले ही मांग कर चुके हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला ने पहाड़ और उत्तर बंगाल में सीजीएचएस विस्तार की मांग की। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुसाईपुर के भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में उत्तर बंगाल में एम्स की स्थापना के बारे में अपने दृष्टिकोण का इजहार करना, केंद्रीय बजट में 3 नए एम्स की स्थापना का प्रस्ताव और संसद के शून्यकाल के दौरान भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला द्वारा दार्जिलिंग और उत्तर बंगाल में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या संकट की ओर केंद्र का ध्यान आकर्षित करना और सीजीएचएस विस्तार की मांग, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो सिलीगुड़ी में एम्स की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। There will only be one insignia. अगर पहाड़ और उत्तर बंगाल के सामान्य जनजीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करें तो पहाड़ से लेकर उत्तर बंगाल में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या काफी गंभीर है। यहाँ ले देकर कुछ सरकारी अस्पताल है जो पर्याप्त संसाधनों के अभाव में अपने हाल पर आंसू बहा रहे हैं। यहाँ इलाज के नाम पर लापरवाही की घटनाएं भी अक्सर सामने आती है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। इन सरकारी अस्पतालों में बहुत से जटिल रोगों का इलाज भी नहीं होता, जिसके कारण रोगियों को दक्षिण यानी कि साउथ राज्य में जाना पड़ता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी परेशानी भी होती है। पैसा तो खर्च होता ही है, रोगी को होने वाली शारीरिक और मानसिक परेशानी अलग है। बता दें कि हर्षवर्धन श्रृंगला ने संसद में दिए अपने बयान में कहा है कि उत्तर बंगाल और सिक्किम में 2 लाख से अधिक केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रित दार्जिलिंग, मेरठ, कर्शियंग, कालिम्पोंग, नक्सलबाड़ी, बागडोगरा आदि क्षेत्रों में निवास करते हैं। लेकिन उनकी स्वास्थ्यगत समस्याओं के निवारण के लिए एकमात्र सिलीगुड़ी में केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना है। ना तो पहाड़ में और ना ही सिक्किम में सीजीएचएस की व्यवस्था है। ऐसे में उन्हें इलाज के लिए सिलीगुड़ी जाना पड़ता है, जो पहाड़ के रोगियों के लिए काफी कष्टदायक होता है। ऐसे गरीब लोगों को आने जाने में काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके साथ ही एकमात्र सीजीएचएस वेलनेस सेंटर होने के कारण इस पर दबाव भी बढ़ जाता है। यहाँ इलाज में भी देरी होती है। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। उन्होंने संसद का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि पहाड़ से लेकर उत्तर बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में वेलनेस सेंटर का विस्तार किया जाना चाहिए, यानी कि सीजीएचएस वेलनेस सेंटर का विस्तार होना चाहिए ताकि रोगियों को इलाज में कठिनाई ना हो सके। उन्होंने केंद्र सरकार से यह भी मांग की है कि उत्तर बंगाल और पहाड़ के निजी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटर और नर्सिंग होम को सीजीएचएस नेटवर्क में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने सिलीगुड़ी में चल रहे सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को लेकर कहा है कि इसको BSNL भवन में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। साथ ही एक अतिरिक्त कार्यालय भी खोला जाना चाहिए। हर्षवर्धन श्रृंगला ने सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि सिलीगुड़ी में बहुत से ऐसे अस्पताल और नर्सिंग होम हैं जिन्हें सीजीएचएस के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। इन अस्पतालों में काफी सारे नाम उन्होंने लिए। उन्होंने काफी सारे नामों को संसद में उठाया। उनके इस भाषण से संकेत मिलता है कि उत्तर बंगाल में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं काफी गंभीर हैं। ये कोई पहला मौका तो है नहीं। इससे पहले भी दार्जिलिंग समेत उत्तर बंगाल के विभिन्न सांसदों और प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और इस तरह से केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि यहाँ जल्द से जल्द एक एम्स की स्थापना हो ताकि पहाड़ और उत्तर बंगाल के मरीजों को इलाज के लिए यहाँ से बाहर ना जाना पड़े। आपको याद होगा कि बहुत पहले भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने कहा था कि सिलीगुड़ी में केंद्र सरकार एम्स की स्थापना करेगी। उन्होंने खबर समय के कार्यालय में लोकप्रिय कार्यक्रम लेट्स टॉक में भी ये बात कही थी। वे सार्वजनिक मंचों पर भी ये बात कहते रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राजू बिष्ट के स्वर में स्वर मिलाया है, यानी सरकार तय है। अब सिर्फ जमीन मिलने की देर है, जो सिर्फ राज्य सरकार ही दे सकती है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार के पास अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो उसका क्या जवाब सामने आता है। और जरूर से सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को लेकर भी आगे सरकार क्या फैसला लेती है, ये भी देखना होगा। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। Honorable Chairman, sir, I rise to raise a long-pending issue concerning the central government health scheme in the Darjeeling Hills, North Bengal region and Sikkim. Sir, more than 2 lakh central government employees, pensioners and their dependent family members are currently residing across North Bengal and Sikkim
A substantial proportion of them are senior citizens, widows, retired personnel, and patients suffering from chronic and critical illnesses who are entirely dependent on CGHS for assured and timely health care. However, at present, only one CGHS wellness center is functioning at Siliguri. This single center is grossly inadequate and wholly disproportionate to the vast beneficiary population it covers. Sir, under the able leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, the government has taken unprecedented steps to strengthen healthcare delivery. However, at present, there is no CGHS wellness center in Darjeeling town. Beneficiaries from the town are compelled to travel nearly 80 to 120 kilometers over difficult hilly terrain to avail even basic CGHS services in Siliguri, which is not only distressing but in many cases physically impossible, resulting in denial of timely medical attention. I therefore place before this House the following specific requests for expansion of medical infrastructure in North Bengal and Sikkim that reflect the government's commitment to last mile healthcare. First, establishment of multiple CGHS wellness centers at Darjeeling, Kalimpong, Karshong, Meerut, Bagdogra, Naxalbari and in Sikkim, so that beneficiaries, especially senior citizens, may access primary medical services within a humane and reasonable distance. Second, immediate empanelment of an adequate number of private hospitals, diagnostic lab centers and nursing homes, not only in Siliguri, but also in these major hill stations of the region. Third, the establishment of the Office of Additional Director CGHS at Siliguri as the principal administrative and medical hub of North Bengal and Sikkim. This will greatly enhance administrative efficiency, grievance redressal, and effective supervision of CGHS services across the region. Fourth, the shifting of the existing CGHS Wellness Center at Siliguri to the BSNL building, already approved by the competent authorities, must be expedited. The present rented accommodation is congested, unhygienic, and unfit for elderly and sick parents, thereby defeating the very objective of CGHS. Finally, I request the early completion of the empanelment process of Hope and Hill Cancer Hospital, Jatia Khali, and Maharaja Agrasen Hospital, Fulbadi, and initiation of negotiations for empanelment of Neotia Getwell Hospital, Matigada, and Anandok Multi-Speciality Hospital in Siliguri, so that CGHS beneficiaries have timely access to specialized and tertiary health care. I request the Ministry of Health and Family Welfare to take time-bound and quick action in this matter. Thank you, sir. Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. मुझे दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।